तो आप सबको जोहार और आज है 14 अक्टूबर 2023 शनिवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो यहाँ पर पहली खबर निकल कर आ रही है कि पेट्रोल में डीजल की मिलावट, पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं ने किया हंगामा, संचालक ने दी है ये सफाई। बोला जा रहा है कि गढ़वा के इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने पहुंचे उपभोक्ताओं को पेट्रोल में डीजल मिला हुआ मिला। पेट्रोल लेने के बाद 100 मीटर दूर जाने पर सभी गाड़ियां बंद हो गईं। तब उपभोक्ताओं को लगा कि पेट्रोल में कुछ तो मिलावट है। सभी लोग यहां पर पेट्रोल पंप पर वापस लौटे और हंगामा करने लगे। इसके अलावा यहां पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का होगा आयोजन। रांची डीसी ने सभी बीडीओ को दिया ये निर्देश। बोला जा रहा है कि रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी बीडीओ को यहां पर मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर निर्देश दिए हैं। खेल कैलेंडर 2023-24 के अनुसार निर्धारित तिथि के अनुरूप यहां पर प्रतियोगिता को यहां पर कराने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि 1 नवंबर से पंचायत स्तर की जो खेल प्रतियोगिताएं हैं कराने को कहा गया है। इसके अलावा यहां पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को किया पुरस्कृत, ऐसे बढ़ाया हौसला। बोला जा रहा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश राय टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश का कोई भी खेल झारखंड के खिलाड़ियों के बिना पूरा ना हो। हमारे खिलाड़ी हुनर का प्रदर्शन कर दुनिया में नाम रोशन करें। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कि पूजा सिंघल के पति के सीए सुमन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड की लंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को अंतरिम जमानत मिली है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि पलामू में माइन संचालक की दबंगई, जहां पर ग्रामीणों पर चलाई गोली, बाल बाल बची महिलाएं। बोला जा रहा है कि डीएसपी अजय कुमार ने कहा है कि सड़क को लेकर माइन संचालक और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है और इस दौरान माइन संचालक के द्वारा लाइसेंसी पिस्टल निकाली गई थी पर गोली नहीं चलाई गई है। पूरी घटना की जानकारी मिली है और वो जांच अभी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास कर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, 10,500 शिक्षकों की होगी बहाली। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आने की खबर सुनकर ग्रामीण बोलबा जाने वाले मुख्य पथ पर खड़े हो गए। मंत्री के काफिले को बीच रोड पर ग्रामीणों ने रोक दिया। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि हुजूर पुल बनवा दीजिए, बच्चे बारिश के दिनों में स्कूल नहीं जा पाते हैं। यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ पर देखा जाए तो विद्यालय का शिलान्यास किया जा रहा है, तो बच्चे जाएंगे कैसे? तो इस तरीके से चीजें करके जो नेता है बस वो वोट की राजनीति ही करते हैं, बाकी जनता का भला तो यहाँ पर होने वाला है नहीं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि जमशेदपुर के टाटा कमिंस के यहाँ पर 790 कर्मचारियों को मिलेगा 19.5% बोनस, अधिकतम 1,30,241 रुपए। जहाँ पर बोला जा रहा है कि टाटा कमिंस कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष दीप्तेंदु चक्रवर्ती ने कहा है कि बोनस समझौता सभी मजदूरों की मेहनत का परिणाम है और मैनेजमेंट का भी पूरा सहयोग रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में भी हम सभी कर्मचारी इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जगह जगह चेकिंग, फिर भी रांची में बाइकर्स गैंग ने मचा रखा है आतंक। लगातार बढ़ रहे हैं लूट और छिनताई के मामले। हाल ही के दिनों में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस की ओर से चेकिंग बढ़ा दी गई है। बड़े पैमाने पर अपराधियों का यहाँ पर सत्यापन भी किया गया, साथ ही सक्रिय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है झारखंड के डॉक्टरों को हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना अनिवार्य, वरना बंद हो जाएगी प्रैक्टिस। बोला जा रहा है कि फिलहाल यहाँ पर झारखंड के डॉक्टर प्रैक्टिस करने से पहले काउंसिल में एक ही बार निबंधन कराते हैं। अब तक इसके नवीकरण का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि लिट्टी बेड़ा रांची एक्सप्रेस वे के भू अर्जन में गड़बड़ी, आधी जमीन का ही अधिग्रहण। बोला जा रहा है कि मामले को NHAI ने गंभीरता से लिया है, साथ ही चेटे में बची हुई जमीन को अर्जित करने के लिए 3A प्रक्रिया करने को लिखा है। इस मामले को NHAI ने पहले भी कई बार उठाया और रांची के उपायुक्त को पत्र लिखा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि सियालदह दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में सेना के जवान ने की फायरिंग, मचा हड़कंप। कोडरमा में RPF और GRP आरोपी जवान से पूछताछ कर रही है। गोली चलाने का आरोप पंजाब के गुरदासपुर जिले के काला अफगाना फतेहगढ़ चूड़िया निवासी सिख रेजिमेंट के
जीडी ग्रेड के जवान हरपिंदर सिंह पिता संगरा सिंह पर लगा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा को दिया एक और मौका और अब 9 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की जांच की मूल रिपोर्ट मांगी गई है। पूर्व में मंत्रिमंडल सचिवालय से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट मांगी जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पावर कट को लेकर, जहां पर रांची समेत इन जिलों में घंटों पावर कट थी। कब 13 अक्टूबर को, और ये इलाके रहे थे यहाँ पर प्रभावित। बोला जा रहा है कि रांची, धनबाद और साहिबगंज जिले में यहाँ पर 13 अक्टूबर को घंटों पावर कट रहा। इससे यहाँ पर कई इलाके प्रभावित हुए और बिजली गुल रही, जहाँ पर इससे लोगों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा और यहाँ पर पावर कट के अलग अलग रीजन भी दिए गए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि रघुनाथपुर रेल हादसे का असर, जहाँ पर धनबाद होकर चलने वाली कई ट्रेनों का रूट बदला और कुछ ट्रेनें यहाँ पर लेट भी हुई। बोला जा रहा है कि रघुनाथपुर रेल हादसे का असर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इस कारण धनबाद होकर चलने वाली कई ट्रेनों का मार्ग भी परिवर्तन किया गया है। साथ ही कई ट्रेनें देरी से खुलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड के 8.95 लाख गरीबों को 6 माह से नहीं मिली है चीनी। जाने कहां फंसा है यहाँ पर पेंच। इसके लिए कंपनी का चयन भी कर लिया गया था। इसी बीच चीनी का बाजार मूल्य बढ़ गया। इसके बाद सप्लायर कंपनी ने JSFC के साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया, तो उस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर चीनी को यहाँ पर दिया ही नहीं जा सका। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड में नक्सलियों का उत्पात, रेल लाइन बना रही कंपनियों की 6 गाड़ियां फूकी, दी चेतावनी। तो खबर निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहाँ पर भाकपा माओवादियों ने गुरुवार तड़के कठौतिया टोरी चांदवा रेल लाइन निर्माण में लगी कंपनी रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की साइट पर धावा बोला और 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इसमें 3 वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कर्मियों ने किसी तरह 3 वाहनों को बचा लिया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि CCL ने जमा किए 1318 करोड़ एडवांस टैक्स, बीते साल दिए थे इतने करोड़ रुपए। CCL ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 182 करोड़ रुपए बतौर एडवांस टैक्स जमा किया था। दूसरी तिमाही में CCL ने यहाँ पर 318.78 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स जमा किए थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार। 9 शिक्षकों की नियुक्ति मामले में हुई है सुनवाई, जहां पर बोला जा रहा है कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है, जहां पर अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने के लिए समय दिया है। देवघर में 300 विद्यार्थी वाले माध्यमिक विद्यालय में 9 शिक्षकों की नियुक्ति मामले में भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि HEC वेलनेस सेंटर की बदहाली, नहीं मिल रही है मूलभूत सुविधाएं व दवाइयां। यूनियन अध्यक्ष ने दी है सख्त चेतावनी, जहां पर बोला जा रहा है कि हटिया मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह ने कहा है कि कुप्रबंधन के कारण वेलनेस सेंटर अब बदहाल हो गया है। एक और प्रबंधन स्थायी कर्मियों के मेडिक्लेम की राशि जमा नहीं कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि रांची की युवती को सेक्स वर्कर बता ब्लैकमेल कर रुपए मांगने वाला गिरफ्तार हो चुका है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता युवती सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। आरोप है कि युवती की तस्वीर एडिट कर उसे अश्लील बनाकर फेसबुक में पोस्ट किया गया था। उसने पोस्ट में युवती को कॉल गर्ल बताया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि रेन पास गड़बड़ी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार व ACB से मांगा था जवाब, जहां पर बोला जा रहा है कि अधिवक्ता श्री मिश्र ने मामले में ACB को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने का आग्रह किया। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि प्रार्थी उत्तम कुमार ने क्रिमिनल रीट याचिका दायर की है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है पुलिस का ऑपरेशन, मुठभेड़ की आशंका। जहां पर बोला जा रहा है कि कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात के करीब 9 से 10 बजे के बीच 25 से 30 राउंड गोलियां चलने की सूचना है। हालांकि यह मुठभेड़ है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि स्नातक के छात्रों को चौथे सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप करना यहाँ पर अनिवार्य, बिना इसके नहीं मिलेगी डिग्री। इंटर्नशिप 1 क्रेडिट का यानी कि प्रति सप्ताह 2 घंटे का कार्य होगा। इसके अनुसार 15 सप्ताह में 1 क्रेडिट यानी कि 30 घंटे के बराबर होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि टाटा कमिंस के 790 कर्मियों को 8.35 करोड़ रुपए बोनस बैंक खातों में यहाँ पर आएगी राशि। बोला जा रहा है कि बोनस की राशि शुक्रवार को ही कर्मचारियों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी, यानी कि भेज दी गई होगी। अब तक पिछले साल यूनियन ने जो बोनस फॉर्मूला बनाया था उसी के आधार पर कर्मियों को यहाँ
पर 19.5% बोनस मिला। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि त्योहारों में घर आने के लिए ना हो परेशान, इस ट्रेन में जनवरी तक लगेगी यहाँ पर अतिरिक्त कोच। त्योहारी यहाँ पर सीजन में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। दिवाली व छठ पूजा से पहले 4 से 5 दिनों तक ट्रेनों में 9 रूम की स्थिति। भीड़ को देखते हुए टाटा आरा एक्सप्रेस ट्रेन में 17 अक्टूबर से 16 जनवरी तक के लिए एक अतिरिक्त बोगी को जोड़ दिया गया है। हालांकि इससे कितना ज्यादा फायदा मिलने वाला है और भीड़ के हिसाब से वो ट्रेन काफी होगा अभी या नहीं, मतलब वो ट्रेन की बोगी, वो तो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि राजधानी रांची में सड़क निर्माण के लिए नहीं मिल पा रही है जमीन, जाने कहां फंसा है पेंच। जहां पर बोला जा रहा है कि राजधानी रांची की सबसे बड़ी परियोजना में सिमरटोली फ्लाईओवर का काम चल रहा है। इसके लिए मुआवजा राशि का आंकलन कर लिया गया है, लेकिन रियायतों को राशि नहीं मिली है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में नहीं होगा रावण दहन, लोगों में आक्रोश। बोला जा रहा है कि स्टेडियम नहीं मिलने से रावण दहन कमेटी, दुर्गा पूजा कमेटी सहित गुमला के लोगों में आक्रोश है। लोगों ने कहा है कि अगर स्टेडियम में रावण दहन करने से रोका गया तो मजबूरी में आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि लोहरदगा में चिकित्सकों की कमी के कारण आमजनों को नहीं मिल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। जहां पर बोला जा रहा है कि लोहरदगा, भंडरा, कुड्डू, कैरो, किस्को, पेशरार 7 प्रखंडों वाले इस जिले में स्वास्थ्य विभाग के 5 प्रखंडों में ही स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हो रही हैं, जबकि शेष 2 प्रखंड पेशरार का संचालन किस्को व केरो का संचालन कुड्डू प्रखंड से किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि चतरा में 3 ट्रक जब्त, 5 गिरफ्तार। इस दौरान ट्रकों के संचालन की भी जाँच की गई, जिसमें 3 ट्रकों का संचालन 2-3 दिन पहले का होने के कारण जब्त किया गया। सभी ट्रकों को वन विभाग कार्यालय परिसर में लाया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि गढ़वा में पेट्रोल में मिलावट का आरोप, हंगामे के बाद उपभोक्ताओं के पैसे वापस। जहां 15 से 20 लोगों ने पेट्रोल लिया, जिसके बाद पेट्रोल पंप से 100 से 150 मीटर दूर जाते ही इन सब की गाड़ियां बंद होने लगी। तब उपभोक्ताओं को लगा कि यहाँ पर पेट्रोल में कुछ तो मिलावट है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही बोकारो से, जहाँ पर मैन पावर की कमी से जूझ रहा चतुरोचट्टी वन बीट, 2 वनरक्षी के भरोसे है 45 जंगल ग्रामीण भी परेशान। बोला जा रहा है कि गोमिया का चतुरोचट्टी वन बीट मैन पावर की कमी से जूझ रहा है। यहाँ 45 जंगल महज 2 वनरक्षी के भरोसे हैं। रेंजर और वनपाल का पद भी प्रभार पर चल रहा है, जिससे यहाँ कार्यरत दोनों कर्मचारियों के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि सियालदा राजधानी एक्सप्रेस में गोली चलाने वाले जवान के खिलाफ केस दर्ज, 32 जिंदा कारतूस समेत 7 खाली खोखा बरामद। बोला जा रहा है कि सियालदा राजधानी एक्सप्रेस में गोली चलाने वाले रिटायर्ड जवान के पास से आरपीएफ व जीआरपी की टीम ने एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 32 जिंदा कारतूस और 7 खाली खोखा व मोबाइल आदि बरामद किया है। पूछताछ के बाद यहाँ पर शुक्रवार सुबह आरोपी को धनबाद जेल भेज दिया गया। उसके खिलाफ धनबाद जीआरपी में केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड में पूरी तरह लौट गया है मानसून। साउथ वेस्ट झारखंड से पूरी तरीके से जो मानसून है वो लौट गया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक राज्य से मानसून की वापसी 9 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जो आज पूरी तरीके से वापस चला गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड से मानसून के 15 तक लौटने की उम्मीद है। झारखंड से यहाँ पर मौसम के 15 अक्टूबर तक यहाँ पर वापस लौटने की उम्मीद है। गुरुवार को यहाँ पर मानसून का एक हिस्सा मेदिनीनगर को पार कर गया है। वहीं बिहार के रक्सौल से भी मानसून का एक हिस्सा वापस लौट रहा है, जबकि उत्तर बिहार के कुछ इलाके में मानसून के बादल रह जाने व बीच बीच में बारिश होने के कारण ही झारखंड से मानसून पूरी तरीके से नहीं लौट पाया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि देवघर पटना ईएमयू को निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। शाम को देवघर झाझा मेमो की होगी यहाँ पर शुरुआत। बोला जा रहा है कि देवघर के लोगों को 2 ईएमयू ट्रेनों की सौगात मिली है। सांसद निशिकांत दुबे ने सुबह देवघर पटना ईएमयू को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके अलावा 13 अक्टूबर की शाम को ही यहाँ पर देवघर झाझा मेमो की शुरुआत हुई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि लौट गया है मानसून, गुलाबी ठंड ने यहाँ पर दे दी है दस्तक। बोला जा रहा है कि झारखंड से मानसून पूरी तरीके से लौट गया है। इसी के साथ राज्य के मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य में गुलाबी ठंड ने यहाँ पर दस्तक दे दी है। लोगों को अब अले सुबह और देर रात ठंड का यहाँ पर एहसास होने लगा है। दुर्गा पूजा के बाद पारा गिरना शुरू हो जाएगा। दिवाली से छठ के बीच झारखंड में ठंड पूरी तरीके से पड़ने लगेगी। बोला जा रहा है कि बीबीएमकेयू धनबाद के कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भोई को राज्यपाल ने वीसी पद से हटा दिया है। महामहिम को प्रोफेसर सुखदेव भोई के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें मिली
मिली थी। जांच में आरोप भी सही पाए गए, जिसके बाद महामहिम ने उन्हें पद मुक्त करने का यहाँ पर आदेश दिया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि इंटीग्रेटेड यूजी पीजी प्रोग्राम व पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की बची हुई सीटों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी और आखिरी न्यूज की ओर कि झारखंड हाईकोर्ट से भी हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, जहां पर कहा है कि सीएम की याचिका सुनने लायक नहीं। बोला जा रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट से भी सीएम हेमंत सोरेन को काफी बड़ा झटका लगा है कि अदालत ने सीएम की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है, ईडी सीएम को समन जारी कर सकती है। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।